ओमान के तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। अब अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि जिस तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर हमला किया गया, उसे कार्रवाई से पहले लगभग 60 बार चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद जहाज ने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके बाद उसके इंजन रूम को निशाना बनाकर हमला किया गया था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। भारत ने इस हमले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अमेरिका से व्यापारी जहाजों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की मांग की है। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार पलाऊ के झंडे वाले तेल टैंकर एमटी सेटेबेलो पर ईरानी तेल ले जाने और अमेरिकी नौसैनिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने का संदेह था। अमेरिका का दावा है कि जहाज को रेडियो के माध्यम से लगभग 60 बार चेतावनी दी गई। इसके अलावा कई बार लड़ाकू विमान जहाज के ऊपर से उड़ाए गए, फ्लेयर छोड़े गए और चालक दल को निर्देश दिए गए कि वे जहाज रोक दें। लेकिन जब जहाज नहीं रुका, तब अमेरिकी विमान ने इंजन रूम पर प्रिसिजन म्यूनिशन से हमला किया। ये 15 मिनट का अंतिम अलर्ट क्या था, आइए जानते हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अंतिम कार्रवाई से पहले चालक दल को 15 मिनट का समय दिया गया था ताकि वे इंजन रूम खाली कर सकें। इसके बाद जहाज के इंजन को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से हमला किया गया। हालांकि इस हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि जहाज पर मौजूद अन्य 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया था। अमेरिका का जो दावा है और उस पर जहाज का जो प्रबंधन है, उनका क्या जवाब आया है, आइए जानते हैं। अमेरिका सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि जहाज कथित तौर पर ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा था, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर तेल की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। हालांकि जहाज का संचालन करने वाली कंपनी ने इस दावे को खारिज कर दिया है। कंपनी का कहना है कि जहाज का ईरान से कोई संबंध नहीं था और पूरे मामले की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत ने इस पर एक कड़ा विरोध जताया है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास से वरिष्ठ अधिकारी को तलब कर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और व्यापारी जहाजों पर इस तरह की सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। भारत ने यह भी दोहराया कि पश्चिम एशिया के संकट का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति और संवाद के जरिए निकाला जाना चाहिए। ये लगातार तीसरा हमला था। चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय चालक दल वाले 3 अलग अलग व्यापारी जहाज अमेरिकी कार्रवाई की चपेट में पहले से ही आ चुके हैं। इन घटनाओं ने वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा और भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि उसने कई चेतावनियों के बाद ही कार्रवाई की, जबकि भारत और जहाज प्रबंधन का मानना है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वास्तव में 60 बार चेतावनी दी गई थी, तो जहाज ने उन्हें क्यों नहीं माना? क्या तकनीकी समस्या थी, संचार में बाधा थी, या फिर घटनाक्रम वैसा नहीं था जैसा अमेरिकी पक्ष बता रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाली जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस घटना ने भारत अमेरिका संबंधों के बीच एक संवेदनशील कूटनीतिक मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना